इसने लिखा है पूरी क्लास, इसने लिखा है फाइंड x फॉर विच 1 माइनस आई की पावर x बराबर 2 की पावर x। ये सर लिखा x 0 है। x 0 है, बिल्कुल सही है। अब इधर देखो पूरी क्लास, जो लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो रिकॉर्डेड देख लो, सब आ जाएगा। इन केस अगर छूटा है तो ये क्या है बच्चों, ये देखो मॉड है, ठीक है, और ये 2 की पावर है। अगर हम एक कॉमन सेंस लगाएं पूरी क्लास, एक कॉमन सेंस लगाएं, तो हमने कहा x छोड़ो, मॉड ऑफ 1 माइनस आई क्या होगा, पूरी क्लास देखना, मॉड ऑफ 1 प्लस माइनस आई, अंडर ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x, x क्या हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस y, y क्या हुआ -1 का स्क्वायर, यानी √2। मॉड निकालना तो सबको आई गया, ठीक है। ये मॉड की पावर x, तो क्या होगा, मॉड कितना है भाई, √2 की पावर x बराबर 2 की पावर x। नहीं समझ में आया, आ गया बच्चों? आ गया सर। भाई दो डंडे पड़े, मॉड ही निकालना है। अब इसको लिखोगे 2 की पावर, ये 1/2 होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है, x बराबर 2 की पावर x, यानी 2 की पावर x/2 बराबर 2 की पावर x। आया नहीं आया बच्चों? आ गया आया कि गया? आ गया सर। तो अगर मैं लिखूं बेस सेम है तो पावर इक्वेट करोगे, तो x/2 बराबर x, तो इस x को उधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ, कहीं ले जाओ, तो x माइनस x/2 बराबर 0, x/2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ 0। आया कि गया बच्चों? आ गया सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। लिखो इसे। Noted everyone? यस सर। इसमें सिर्फ आपको मॉड निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अब ये क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लोगे। इसने कहा फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस वन। आपको इस केस में z बराबर क्या एज्यूम करना है, x प्लस आयोटा y। बात समझ गए, ठीक है। तो इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z चाहिए, इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, x और y की। किसकी वैल्यू पुट करनी है बच्चों, x और y। x और y की, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है z बार, तो इसका बार लोगे तो x माइनस आई वाई होगा बराबर आयोटा z स्क्वायर, यानी x प्लस आई वाई का स्क्वायर होगा भाई। फिर पुट किया x माइनस आई वाई बराबर आयोटा, ये x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई हो जाएगा बच्चों। हाँ सर, स्क्वायर खोल दिया, बिल्कुल आराम से देखो बेटा, ठीक है। ये हुआ x प्लस आई वाई, ठीक है, बराबर आयोटा, पूरी क्लास देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने एक साथ कर दिया, इसको एक साथ कर दिया। अब ये आई स्क्वायर हो जाएगा तो -2xy हो जाएगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर -2xy। समझ में आया कि क्या पूरी क्लास? आया सर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर एक साथ रख दिया, क्योंकि इसके साथ क्या आएगा आई, ये आई इंटू आई, आई स्क्वायर बना देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो -2xy हो जाएगा। आया ना? यस सर। हाँ सर। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करो, x बराबर कितना -2xy, इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर करो, y बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई -y इज इक्वल टू है, बोलो ध्यान से आके खोल के देखो, x बराबर -2xy, आयोटा क्या है y बराबर आयोटा का कोफिशिएंट। हाँ बोलो। इसमें -iy
और सॉरी ये माइनस आई वाई है, ये माइनस आई वाई है, तो वाई बराबर क्या होगा, ये माइनस वाई होगा। ठीक है, बात समझ गए। अब इधर देखो बच्चा, इसमें कभी भी कॉमन फैक्टर कैंसिल मत करना। x प्लस 2xy बराबर क्या, 0, ये आ गया। बात समझ गए बच्चों। जी सर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में x और y की वैल्यू यही डाल के क्या कर लोगे, सेटिस्फाई। जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर। लेकिन मान लो किसी बालक ने कहा नहीं मुझे पूरा मेथड चाहिए, तो यहां से x कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर 0 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। अब एक बार x बराबर 0 यहाँ डाल के y की सारी वैल्यूज निकालोगे, और एक बार y बराबर -1/2 डाल के x की सारी वैल्यूज निकालोगे। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे। समझ गए सर। समझ गए। बराबर 0 डाल के y की सारी वैल्यूज बनाओगे, एक सेट वो आएगा। फिर y की वैल्यू -1/2 डाल के x की सारी वैल्यूज निकालोगे। ठीक है, फिर दूसरे सेट वो आएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सीधा इसमें क्या करा दोगे बच्चों, सेटिस्फाई। लिखो इसे। नोटेड एवरीवन। यस सर। Yes, sir. हेडिंग डालो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर मैं अपने काम वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो हम चाहे तो इसका पूरा डेरिवेशन करें, सब कुछ करें, लेकिन कुछ ना करेंगे। आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखो सब लोग, सीधा फॉर्मूला, रूट जेड यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ये होता है प्लस माइनस। पहले सब लोग लिखोगे, घबराओगे नहीं, साथ साथ लिखो, फिर मैं 2-3 चीजें एक साथ बताऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन 2, मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन 2। यहाँ पे क्या है, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे y क्या, लेस देन 0। लिखा, यस सर। यस सर लिखिए। सबने लिख लिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। पहले पूरी मेरी रामायण देखना, फिर मैं बताऊंगा करना क्या है। पहले पूरा देख लो भाई, मेथड बताना मेरा फर्ज है, फॉर्मूला बताना मेरा फर्ज है। आप उसे x प्लस आई वाई से कंपेयर करोगे, फॉर्मूला यही आएगा। तो टाइम पास करने कोई फायदा नहीं है। देखो सिंपल सिमेट्री फॉर्मूला है, पूरा वही है। जब y पॉजिटिव तो बीच में पॉजिटिव, जब y नेगेटिव तो बीच में नेगेटिव, बाकी सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। ये बात समझ में आया बेटा। ठीक है, यस अब देखो जैसे मैंने कहा, लिखो
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12y। अब मुझे स्क्वायर रूट ऑफ क्या चाहिए? 5 + 12y। ठीक है, पूरी क्लास बोर्ड पे देखो। ये बताओ x का वैल्यू क्या हो गया? 5 y का वैल्यू कितना हो गया? 12 मॉड z किनारे सेट कर लो। √(x²+ y² कितना हो गया? 5 plus 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, अब ये बताओ, सिर्फ आपको y का नेचर देखना है। किसका नेचर देखना है? y का। अब ये बताओ y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो पहला वाला केस, दूसरा वाला केस। पहला वाला पहला पहला वाला वाला। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे लिखोगे, 5 + 12y = बाहर प्लस माइनस √(| मॉड z कितना आया? 13 प्लस x बाय 2 प्लस आयोटा 30 minus 5 बाय 2 अब इसको सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका है। 13 + 5 18 18 बाय 2 9 9 9 का √3 3 13 - 5 8 8 बाय 2 4 4 4 का √2। 2 स्क्वायर रूट निकालना आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया सर। पूरी क्लास कोई डाउट? नो सर। बोलो हाँ कि ना। नहीं सर। लिखो इसे। हो गया। लिख लिया सबने? एवरीवन, बच्चों, मेरे शैतान बच्चों। यस सर। हाँ सर। चलो अब देखो हेडिंग क्या बोर्ड पे। थी भूल गया। हेडिंग में बल्ले बल्ले लिख ले बेटा। अबे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम लोग तो गजनी के भी चाचा हो यार, तुरंत भूल जाते। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्क्वायर रूट दिख रहा है, √z। अब भाई देखो, फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। अब किसी ने कहा कि अरे सर मुझसे इतने फॉर्मूले याद नहीं याद होते, ठीक है, तो हमने कहा भैया अगर सब्जेक्टिव है तो हम कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम एक कंसेप्चुअल बेमांटी कर सकते। क्या कर सकते बच्चों? कंसेप्चुअल बेमांटी। कैसे भाई? ऑब्जेक्टिव होगा तो हमें कैसे दिया होगा? प्लस माइनस, ऑप्शन ए, सब लोग देखना, प्लस माइनस मान लो 3 + 2i, ऐसे ऑप्शन भी दिया होगा, प्लस माइनस 1 + i, ऐसे तमाम ऑप्शन दिए होंगे, सी और डी। बात समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमें फॉर्मूला नहीं याद है, कभी कभी फॉर्मूले में कंफ्यूजन है, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट बहुत मजबूत है। हमने ये सुना हुआ है √4 क्या होता है, किसी को पता है? 2 अबे यही तो नहीं पता। plus minus 2 हाँ या ना बच्चों? yes sir यस सर। जी अगर सर हम इसका स्क्वायर करें तो ये वापस क्या बन जाएगा? 4 यानी इससे हमें ये शिक्षा मिली कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो ऑप्शन का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगी? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। ऑप्शन का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगी? problem भाई ये क्या है? 2 का स्क्वायर करो, वापस क्वेश्चन आया ना। अब आप देखो, इसका स्क्वायर करो, जब स्क्वायर करा तो प्लस माइनस गायब। yes ठीक है? sir स्क्वायर करोगे तो a² 9, b² 6i², सॉरी कितना? 4i², प्लस माइनस, अबे प्लस आएगा ना, प्लस कितना? 12i। इतना समझ में आया? आ गया यस अबे सर। स्क्वायर करना तो आता है ना। i² -1 तो 9 - 4 + 12i हो गया। 9 - 4 कितना हो गया? 5 नहीं आया? आ गया सर।
आ गया प्रॉब्लम ही बन गया। ABCD से स्टार्ट करोगे, जिसमें पहले आंसर आ गया सीधा मार्क्स, चारों ऑप्शन चेक नहीं करना है, जैसे ही आंसर आया तुरंत तथास्तु ऑप्शन टिक कर दोगे। क्या टिक करोगे? ऑप्शन। ऑप्शन आप देखो इसका स्क्वायर करोगे, मान लो सेकंड ऑप्शन का, प्लस माइनस तो हो गया, अपने आप प्लस हो जाएगा, 1 + i² + 2i, तो i² - 1 कभी मैच नहीं करेगा। मेरी बात समझ गए? आया कि क्या? यस सर, आ गया। तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑप्शन का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा? क्वेश्चन। क्वेश्चन। पूरी क्लास समझ में आया कि क्या? आ गया सर। देखो जुगाड़ मेरे पास बहुत सारे, लेकिन समय के साथ देखो, यहाँ पे मुझे लगा जरूरत है, क्योंकि वो रट के जेई में भी कोई खास फायदा नहीं है, तो मैंने कहा भाई कुछ इंतजाम बता दूं। इज दैट क्लियर? यस यस सर। में खड़े होके नाचने मत लगना यार, ठीक है? चलो एक फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। देखो जो जो क्वेश्चन मैं कॉपी में लिखवा रहा हूं, तो ये मान के चलना कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, तभी मैं इंक्लूडिंग स्कूल एंड जेई करवा रहा हूं। नोटेड? यस सर। थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बच्चों, लिखो माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन करके लिखो, MY माई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, इफ x + iy की पावर 1/3 यानी 1/3 बराबर a + ib, प्रूफ दैट यानी प्रूफ करो x/a + y/b इज इक्वल टू 4a² - b²। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, लेट Z1 Z2 Z3, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, लेट Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 are 3 complex numbers such that mod Z1 बराबर 1, mod Z2 बराबर 2, ठीक है, mod Z2 बराबर 2, mod Z3 बराबर 3, mod Z3 बराबर 3 एंड mod Z1 + Z2 + Z3 बराबर 1। फाइंड mod of 9 Z1 Z2, mod of 9 Z1 Z2 plus 4 Z1 Z3 plus 4 Z1 Z3 plus Z2 Z3। क्वेश्चन देख के कोई नहीं घबराएगा, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन रफ में अटेम्प्ट करिए। पूरी क्लास रफ में अटेम्प्ट करो, जो भी आपको लगता है सही गलत की कोई दिक्कत नहीं है, रफ में अटेम्प्ट करो। अब इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल आराम से रफ में अटेम्प्ट करो, मैं पूरा बोर्ड पे बताऊंगा, परेशान नहीं होगा कोई। देखो पूरी क्लास बच्चों इधर देखो, पहले क्वेश्चन की बात करें। देखो मैथ्स में लॉजिक खेलो, क्या खेलो? लॉजिक खेलो। पहला क्वेश्चन देखो भैया, आपने पावर दी, जरा मल्टी कलर यूज करते हैं, पावर दी 1/3
यहाँ पे a प्लस आई बी। तो पहले तो 1/3 को अगर हम हटाएंगे पूरी क्लास, तो हम क्या करेंगे, x प्लस आई वाई दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, a प्लस आई बी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। आया कि नहीं आया बेटा? ये 1/3 है, बोलो बच्चों, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो x प्लस आई वाई यहाँ आएगा, यहाँ पे a प्लस आई बी का होल क्यूब। अब इसके आगे हमने क्या लिखा, x प्लस आई वाई। हमें पता है अब इक्वालिटी जाना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है, बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हाँ या ना बच्चों, आया कि गया? आ गया सर। अबे बोलता रहा करो सब लोग, समझे? क्या है, ऑनलाइन चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, कम से सुनाई तो दे। अब कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए, इक्वल। आयोटा एक साथ, बचा हुआ एक साथ, ये तो बेचारा वैसे ही बचा कुछ है, एक्स प्लस आई वाई। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, आई क्यूब को माइनस आई, माइनस आई। बिल्कुल सही। उसके बाद तुम लोग यार होशियार हो रहे पहले से, 3a स्क्वायर आयोटा इंटू 3a स्क्वायर बी, वेरी गुड। और ये कितना हो जाएगा बच्चे, आई इंटू आई, आई स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर। सही है बेटा, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, अब हमने क्या कहा था, x प्लस आई वाई, आयोटा एक साथ, आयोटा सिर्फ एक ही के पास बचेगा क्या, दो के पास, दूसरा ही है, ठीक है। आयोटा एक साथ, पहले आयोटा एक साथ कर लो, ये सब ट्रिक होती है बेटा सॉल्व करने की। आयोटा एक साथ करेंगे, a स्क्वायर बी और ये b स्क्वायर है, तो b बाहर कर ले, ठीक है। तो आयोटा एक साथ है, तो यहाँ क्या बचा, 3a स्क्वायर, हाँ या ना, माइनस बी स्क्वायर, माइनस क्या, b स्क्वायर, b बाहर कर लिया, बचा हुआ एक साथ, ये क्या होगा, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। अब देखो ये पूरा एक साथ हो गया, तो बचा हुआ एक साथ हो गया। अब रियल को रियल से कंपेयर करो, कोई बड़ा गेम नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या कॉमन है, ए क्यूब कॉमन है क्या, a नहीं सर, एक कॉमन है, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3b। माइनस 3। स्टेप बचाते हुए हम इसको x अपॉन a कर दें, ठीक है। इसी तरह इमेजिनरी कंपेयर करोगे तो इसको y अपॉन b कर दे रहा हूँ, सीधा दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। और ये b बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b चाहिए, तो जोड़ोगे कि घटाओगे, जोड़ेंगे। तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके कहा लेके यही को लिख देते, x अपॉन a प्लस y अपॉन b, 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। आया बच्चों की, गया? आ गया सर। पूरी क्लास आ गया आ गया सर। किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं सर। लिखो इसे, बिल्कुल ध्यान से लिख लो। फॉर सेफर साइड एक स्क्रीनशॉट भी रख लिया करो। जब आपने फर्स्ट चालू किया तब मेरा सेकंड भी हो गया था। कोई बात नहीं, ठीक है ना, बढ़िया। देखो जेई क्या है, जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होता है। क्यों? सिलेबस हर साल चेंज थोड़ी ना हो रहा, बात समझ गए, ठीक है। तो सिलेबस वही चल रहा है, तो इसलिए कंसेप्ट रिपीट होता है। मिटाओ इसे। यस सर। स्नेहा बेटा है क्लास में आज? उन्नति स्नेहा है क्लास में आज भी? बोल। Yes, ma'am. Sir. है, ठीक है। चलो इधर बच्चों, इधर देखो।
हमने कहा मॉड Z1 बराबर 1, मॉड Z2 बराबर 2, मॉड Z3 बराबर 3। हमें मॉड की इतनी सारी रामायण दे रखी है भैया, अच्छी बात है, दे रखी है। हमने कहा मॉड का भैया सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या होता है, मॉड Z1 बराबर 1 है तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर भी क्या होगा, 1। Z1 स्क्वायर 1 हुआ तो Z1 इंटू क्या लिख सकते हो Z bar. भाई, यही सबसे फेवरेट रिलेशन है जेई का, Yes, बता रहा हूँ। sir. Z2 स्क्वायर बराबर 4, तो हम ये कह सकते हैं Z2 इंटू Z2 बार बराबर क्या हो जाएगा, 4। Oh, Z3 बराबर 9, तो Z3 स्क्वायर बराबर 9, तो Z3 इंटू Z3 बार बराबर क्या, 9। 9. भाई मैं पूरी क्लास बार बार बोल रहा हूँ, Z इंटू Z बार मॉड Z स्क्वायर जेई के लिए फेवरेट है, मतलब फेवरेट है, वन ऑफ देम। आप जनरली क्या होता है, हम लोग स्कूल से निकलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है Z बराबर x प्लस आई वाई। अगर यहाँ पे अगर आपने वो वाली अप्रोच रखी Z बराबर x प्लस आई वाई, देखो कितना मजा आएगा। x1 प्लस आई वाई वन का मॉड लोगे एक इक्वेशन, x2 प्लस आई वाई टू का वो मॉड लोगे दूसरी इक्वेशन, x3 प्लस आई वाई थ्री का मॉड लोगे तीसरी इक्वेशन, और यहाँ पे पुट करोगे चौथी इक्वेशन, और ऐसी भयानक इक्वेशन आएगी कि तोता उड़ मैना उड़ चलता रहेगा। मेरी बात समझ गए बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो यही क्या करता है, कंसेप्ट कंसेप्ट खेलता है। आओ कंसेप्ट खेल ले, ये लो कंसेप्ट डालो, आंसर लो, कंसेप्ट डालो, आंसर लो। और आपने जहाँ तोता उड़ मैना उड़ किया ना, तो तोते भी उड़ जाएंगे, मैना भी उड़ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमने स्टार्ट किया, देखो सिमेट्री कितनी अच्छी है। हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो मैं टाइम बचाते हुए हमने कहा भैया ये 9 लिखा है, हमें कहीं पे 9 दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। लो, तो इस 9 को मैं लिख सकता हूं क्या, Z3 इंटू Z3 बार लिख दिया 9 को, और ये हो गया Z1 Z2 प्लस 4 कहीं दिख रहा है ये, Yes, sir. तो इस 4 को मैं लिख सकता हूं Z2 इंटू Z2 बार, बचा हुआ क्या है Z1 Z1, Z3. Z3 प्लस, इसके पास कुछ नहीं तो 1 ही मान लो, 1 को क्या लिख सकता हूं Z1 इंटू Z1 बार, जब कुछ नहीं लिखा तो 1 ही मान लो, Z2 Z3, ये मॉड। यस और नो? यस सर। मॉड कब कब अलग हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन। अब पहले ये Division. देखो, पहले इधर देखो, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट खेलते हैं। पूरे में से ये Z3, ये Z1, ये Z2 एक साथ हो गया Z3 बार। भाई तुम लोग का टारगेट जेई भी है कि सिर्फ स्कूल तक है, पहले क्लियर कर दो, बोलो, सर जी यही है ना? और बाकी एनडीए वेंडीए भी दोगे तो ये सब आएगा ही आएगा, ठीक है। Z3 बार बाहर ले लिया, Z1 Z2 और Z3 एक साथ हुआ, इस ब्रैकेट को ऐसे बनाया, Z1 Z2 Z3 बाहर आ गए, यहाँ पे क्या बचा Z2 बार, Z1 Z2 Z3 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, ये मॉड। आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया सर। अब देखो मॉड का नियम याद रखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, यानी अलग अलग कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या कर सकते हो, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, यानी अलग अलग कर सकते हो। तो ये बच्चों है मल्टीप्लिकेशन, तो मॉड ऑफ Z3, मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2 अलग अलग हो गया। अब ये एडिशन वाला ये अलग नहीं हो सकता, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो मॉड ऑफ Z3 बार प्लस मॉड ऑफ Z2 बार प्लस मॉड ऑफ Z1 बार। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बोलो जनता, भारतीय जनता, क्लियर है आया सर। कि क्या? मॉड Z3 का वैल्यू 3, मॉड Z1 का वैल्यू 2, मॉड Z1 का वैल्यू 1, सॉरी Z1 1, ये तीनों एक एक बार आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बार हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तो ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो गया, तो बार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का वैल्यू क्या है, 1। फाइनल आंसर इज 6। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। फाइनल आंसर इज 6। आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, मॉड के अंदर बार हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिख लो बिल्कुल ध्यान से। अब हम अगले पड़ाव में चलते हैं, पोलर फॉर्म।
बिल्कुल ध्यान से लिख लो, कोई डाउट हो पूछ लो यार। पॉइंट के सारे लेक्चर देख लिए कि अभी बाकी है? बाकी है सर। सर लोकस वाला बचा है, आखिरी वाला लोकस का। बेटा वही, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो तो सब में यूज होगा, देख लेना ध्यान से। देख लिया है सर। आज ही का दिन है बेटा, आज शाम तक गायब हो जाएंगे, मतलब आज टिल 12। मिटाऊं इसे? हाँ सर। हाँ सर। चलो लिखो, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, आप स्कूल जाओगे तो यूनिफॉर्म पहनोगे, पार्टी जाओगे तो पार्टी का ड्रेस पहनोगे, अल्टीमेटली आप तो आप ही हो, हाँ या ना? यस सर। तो सिर्फ क्या चेंज हुए? वस्त्र, दैट इज ड्रेस। ठीक है, तो फॉर्म आप इधर करो चाहे उधर करो, फाइनली सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही आएगा, पहला पॉइंट। अब पोलर फॉर्म होती क्या? बच्चों इधर देखना, मैंने कहा लिखो, लेट z बराबर x प्लस आई वाई इज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देन अब इधर देखो, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था बच्चों, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको लोकेट करता है? पॉइंट को, याद आया? x कॉमा वाई। भाई जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कष्ट नहीं आएगा, x रियल पार्ट, y इमेजनरी पार्ट। अब मैंने कहा भैया यहां से यहां तक की जो दूरी है r, क्या है? r। ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेट की दुनिया में जाऊं तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? y, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? x, और इसको मैंने कह दिया थीटा। ठीक है, अब मैंने बोला बच्चों, पहले हम बात करते हैं r। r क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आराम से देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ऑफ, आराम से सब लोग देखो, कोई जल्दी नहीं, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। बताऊंगा पूरा, उसके बाद बताऊंगा करना क्या है। r बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी ये मॉड जेड हो गया। r क्या हुआ? मॉड जेड, हाँ या ना? यस सर। बोलो। ठीक है, अब हमने कहा पूरी क्लास देखना, सिर्फ देखना, बाकी जो करना है वो तो मैं आखिरी बता दूंगा। कॉस थीटा क्या होगा? किसी को नहीं पता कॉस थीटा क्या होगा? सर y बाय r, अच्छा, x बाय r। x बाय r, दिस इंप्लाइज x बराबर r कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा? y बाय, बाकी सब तो प्रवचन सुन रहे हैं, y बराबर r साइन थीटा। अब मैंने इसको पुट किया 1 में, पुट इन 1, सिर्फ बोर्ड पे देखते रहना। अभी z बराबर हो गया x की जगह r cos थीटा प्लस आयोटा y की जगह r sin थीटा। भाई x का वैल्यू r cos थीटा, y का वैल्यू r sin थीटा। अब हमने कहा z बराबर r कॉमन लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा, दोनों का r कॉमन लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब पूरी क्लास बोर्ड पे देखना। अब हमें अगर पोलर फॉर्म चाहिए तो ये होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये तो हो गया तुम्हारे स्कूल के लिए। ये बराबर होता है r e की पावर i थीटा। अब पूरी चीजें बोर्ड पे देखना, e की पावर i थीटा यानी cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको हम बोलते हैं बेटा टेलर्स फॉर्म। टेलर्स फॉर्म,
अब अच्छा एक चीज देखो, अब मेरी बात समझना बच्चों, ये जो r है, अगर मुझे पोलर फॉर्म चाहिए, एक तो r चाहिए और एक क्या चाहिए, थीटा, ठीक है। r का वैल्यू कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कैसे आएगा, अब इसको देखो, टेन थीटा क्या होगा, वाई बाय एक्स, हाँ या ना, टेन थीटा क्या होगा, वाई बाय Yes, एक्स, sir. तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। बात समझ में आया। अब यहाँ पे एक एक नॉमिनेशन हुआ, ये होता है मॉड जेड मॉडुलस, और इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो आर्गुमेंट जेड और एम्पलीट्यूड जेड। ये नॉमिनेशन है, जैसे धरती पे नया बच्चा आता है उसका नाम दिया जाता है, ऐसे ही इस थीटा को हमने क्या नाम दिया है, आर्गुमेंट जेड या फिर एम्पलीट्यूड जेड। ये कैसे निकलेगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, यानी इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। आर कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी मॉड जेड। अगर मुझे पोलर फॉर्म चाहिए तो मुझे सिर्फ यहाँ आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रखनी है। टेलर्स फॉर्म में हम बाद में खेलेंगे, पहले किससे खेलेंगे, पोलर फॉर्म से। किससे खेलेंगे, पोलर फॉर्म। Polar form. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए, हर साल पोलर फॉर्म से एक क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर, कभी नहीं स्किप होता। और यहाँ पे लिख लेंगे, एक चीज और लिख लेंगे, ये जो थीटा है ये माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है, बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए। बिल्कुल आराम से ध्यान से लिख लीजिए, सारी चीजें मैं समझा ले जाऊंगा, आप सिर्फ नोट्स बनाइए। अगर हमें पोलर फॉर्म चाहिए तो किसका किसका वैल्यू चाहिए, आर एंड थीटा का। अभी देखने में लग रहा है क्वेश्चन में और इजी गोइंग है, ये तो डेरिवेशन मुझे दिखाना था इसलिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो जो मैंने बॉक्स के अंदर किया है सिर्फ मुझे वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया। यस सर। थीटा को आर्गुमेंट जेड या एम्पलीट्यूड जेड कहते हैं। नोटेड। Yes, sir. यस सर। अब देखो इसका सार, देखो मेन है इसका सार, समझ में कुछ आए ना आए, इंपॉर्टेंट है इसका सार, पूरी क्लास देखना।
बहुत आसान है, कुछ बड़ा काम नहीं है। डेरिवेशन तो मैंने बता दिया जिससे तुम लोग का दिमाग खुले। क्वेश्चन सॉल्व करना तो इससे भी इजी है, मैं तुम्हें बताऊं। क्वेश्चन सॉल्व करना तो इससे भी इजी है। अब इधर देखो बच्चा, इसमें क्या है, अगर मुझे पोलर फॉर्म या इलर फॉर्म चाहिए, इलर फॉर्म जेई में है, पोलर फॉर्म स्कूल में और जेई में दोनों में है। अगर मुझे पोलर फॉर्म या इलर फॉर्म चाहिए तो मुझे आर और थीटा चाहिए। बोर्ड पे देखना क्या चाहिए, आर और थीटा, और कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्म जनरेट करनी है। जैसे मैंने कहा भैया z बराबर 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में चेंज करो। किसमें चेंज करो, पोलर फॉर्म में। पूरी क्लास आराम से देखना भैया, हमें z 1 प्लस आई को किससे कंपेयर करोगे, x प्लस आई वाई से। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया 1, y का वैल्यू कितना हो गया 1। आया कि नहीं आया, आ गया। अब सबसे पहले निकालोगे r, r का मतलब क्या होता है, मॉड z बराबर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r का वैल्यू आ गया √2। उसके बाद निकालोगे थीटा, थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y by x, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। tan इनवर्स y कितना है, x कितना है 1। अब ये बताओ जो tan है 1 कितने में बनता है, 45, 45 डिग्री। 45 डिग्री लिखो या फिर क्या लिखो, बात एक ही है, हाँ या ना। yes sir, यस सर। आई बाय 4 लिखो चाहे 45, दोनों सेम है। 10 10 गया, कितना बचा 45। आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया आ sir, गया सर। अब पोलर फॉर्म क्या होगा, z बराबर r यानी √2 cos थीटा प्लस आयोटा, sin theta, ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। टेलर्स फॉर्म क्या हो गया, √2 e की पावर आयोटा, थीटा होता है ना। yes, आया कि नहीं आया, ठीक है। आ अब गया। इधर देखो बच्चों, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया। cos पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। 1 by √2, sin पाई बाय 4 का वैल्यू 1 by √2, नीचे वाला √2 कैंसिल कर दो यहाँ से, तो वापस क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई। समझ में आया। इसने क्या किया, पहले स्कूल वाली ड्रेस में था, अब ये पार्टी वियर में आ गया। थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, पहले स्कूल ड्रेस में था, शरीफ बच्चा था, अब ये पार्टी वियर में आ गया। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। यस सर। समझ में आया। सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वापस यहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिखा रहा है बेटा, अगर स्कूल में हो तो टिफिन निकालोगे, पार्टी में हो तो बुफे सिस्टम यूज करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो पार्टी में क्या करो, टिफिन निकालना शुरू कर दो। पार्टी में क्या चलेगा, बुफे। अभी तो पार्टी में भी गए हुए बहुत टाइम हो गया होगा, अरे बोलो। हाँ सर। बाकी पूरी क्लास तो प्रवचन सुनती है, परम सर आए प्रवचन नहीं देकर सर, निकल गए ले। थे अभी पार्टी। नहीं सर। अभी गए थे क्या, हाँ 2 हफ्ते पहले। सही है। समझ में आ गया पोलर फॉर्म। यस सर। आरवीर समझ में आया, उड़ गया पार्थ, आरवीर, आ गया उन्नति, सर। आ गया sir, मीकल, मीकल, मानसी, आ गया सर। आ गया सर। गुड। नोटेड एवरीवन, यस सर। लिखो फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। या इतना मत लिखो, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, ऐसे लिखो।
कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। सिर्फ 2 दूंगा, z बराबर 1 प्लस √3i, दूसरा z बराबर √3 प्लस i। इन दोनों को पोलर फॉर्म में बदलिए। बिल्कुल आराम से ध्यान से करिए, जिससे फॉर्मूला हैबिट में आए पहले। सर आर की 2 वैल्यू है तो दोनों अलग अलग लिखनी है। आर की 2 वैल्यूज हो ही नहीं सकती। सर एक ही आ रही है। एक ही आती, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव मेरा बेटा, एक ही वैल्यू आएगी। पार्टी ड्रेस में एक ही ड्रेस पहनोगे ना कि पार्टी के बीच में फिर बदलोगे? डांस तो ना कर रहे यार। इसी तरह थीटा भी सिर्फ एक ही आएगा। सर थीटा पाई वाली टर्म में लिखना है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं? जैसे लिखना है लिख दो, तुम्हें ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। कई बार डिग्री में लिखा होता है, कई बार पाई में लिखा होता है। जैसे लिख दो तो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। और सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख दो, पाई लिख दो, पाई बेटर माना जाता है। लेकिन ठीक है सर। ठीक है सर, हो गया हो सर। गया फर्स्ट। हो गए? चलो दोनों हो गए। हाँ, फर्स्ट सर। हुआ, करो करो वही करो फर्स्ट करो, हुआ, सेकंड कर रहे हैं सर। करो बच्चा। हो गया सर। चलो देखो इधर बच्चों, अभी कुछ टाइम के बाद सीधा दिखेगा सब यार। अभी तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इधर देखो, मैं सेकंड वाला बता देता हूँ। x का वैल्यू हो गया √3, y का वैल्यू कितना हो गया 1, r निकालो √(x²) यानी 3, y² 1 दैट इज 2। हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। थीटा क्या होता है? tan इनवर्स पाई बाय 3, 1/√3। अब tan 1/√3 कितना होता है? पाई बाय 6, π/6 या फिर 30 डिग्री। ठीक है, tan गया, क्या आ गया? π/6। पोलर फॉर्म क्या हो गया? z बराबर r, r किधर गया? 2 cos थीटा π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा π/6। आया कि क्या बच्चों? आ गया सर। और इसका एलर फॉर्म क्या हो जाएगा? r e⁻ आयोटा π/6। पूरी क्लास किसी के जीवन में कोई कष्ट? नहीं है सर। नो पूरी क्लास कोई कष्ट? नो सर। Yes, sir. नोटेड एवरीवन, लिख लो जिसका गड़बड़ हो। सुलेख सही था? हाँ सर, फर्स्ट वाला भी हो गया। गुड। अर्थ सही था? नहीं सर। क्यों, क्या कमाल किया? सर बीच में गलत हो गया था। अरे देखना, एक्स और वाई तो डालना है, एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है। अब देखो, मैंने अभी जितने भी आर्गुमेंट निकालने को दिए थे या पोलर फॉर्म निकालने को दिया था, उन सबके कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे कि नहीं थे? सर भाई एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो मैंने जितने भी दिए थे ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले दिए थे, ठीक है। तो इसमें थीटा सीधा निकल आता है, ठीक है। अब मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नहीं है, तो सारे केस के लिए लिखो। ये नोट डाउन हो गया? यस सर। चलो अब लिखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ पूरी क्लास, ये बहुत पूछा जाता है आर्गुमेंट, खासकर पर्टिकुलर पूरे कॉम्प्लेक्स में खासकर आर्गुमेंट बहुत पूछते हैं। लिखो, मेथड टू फाइंड द आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट।
इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोलते हैं। मेथड टू फाइंड द आर्गुमेंट, पूरी क्लास लिखो ध्यान से, मेथड टू फाइंड द आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मेथड टू फाइंड द आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब इधर देखो, इसमें कहानी मैं नहीं लिखवाऊंगा। पहला स्टेप आपको क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है और किसका वैल्यू निकालना है? वाई का। पहला स्टेप क्लियर हुआ? बोलो आया ना? सर अरे कंपेयर करके एक्स और वाई आ जाएगा। नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा? आप सुनाई दे रहा है सर। ठीक है ना? पहला स्टेप एक्स और वाई निकालना है, दूसरा स्टेप थीटा निकालोगे। ये आर्गुमेंट नहीं है, अभी थीटा है। तो tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स, ठीक है। तो दूसरा स्टेप थीटा निकालोगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी 0 से 90 के बीच में आएगी। अब थर्ड स्टेप, फॉर फाइनल आर्गुमेंट पुट थीटा इन following table according to nature of x and y। अब देखो, पूरी क्लास देखना बोर्ड पे। आपको दो लिखने पहले, ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा। अब इसका थीटा नेगेटिव थीटा, इसका नेगेटिव नेगेटिव पाई माइनस थीटा। अब देखो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, तो पहले क्वाड्रेंट का थीटा यानी थीटा ले लोगे। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो दूसरा क्वाड्रेंट, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव तो तीसरा क्वाड्रेंट, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखो मैथ्स में कोई चीज थ्योरी से क्लियर नहीं होती, किससे क्लियर होती है बच्चों? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। बोर्ड पे देखो, छापने का बहुत टाइम मिलेगा। मैंने कहा भैया आप तो मुझे निकाल दो z बराबर -1 माइनस आई का पोलर फॉर्म। आर्गुमेंट भी चाहिए, पोलर फॉर्म भी चाहिए, तो मैं सब निकाल रहा हूं। ठीक है। हमने कहा भाई हमें ये नहीं आता, z बराबर क्या हुआ? x प्लस आई वाई। एक्स का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1। इतना आया कि नहीं आया? आ गया सर। बच्चों पहले पोलर फॉर्म के लिए हम निकालेंगे क्या? r। आर। अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 √2। अब हमें निकालना है आर्गुमेंट। अब समझना मेरी बात, आर्गुमेंट z। सबसे पहला स्टेप एक्स और वाई निकालो, पहले से निकाल चुके हैं। दूसरा स्टेप थीटा निकालो, तो थीटा बराबर tan इनवर्स, बच्चों इधर देखना, मॉड ऑफ -1/1 1 यानी π/4। मॉड है तो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लोगे, हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 यानी कितने पे? 45, 45 यानी π/4। समझ में आया कि क्या? आ गया सर। पूरी क्लास। तो ये आपका अभी आर्गुमेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना। अभी क्या निकला है? थीटा। आर्गुमेंट के लिए पूरी क्लास ध्यान से देख लो, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव यानी 10वां क्वाड्रेंट। हमें सदमा लग गया, कोई तो बोलो। थर्ड बोलो ना, मैं तो जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव यानी 15वां क्वाड्रेंट। कौन सा? थर्ड। थर्ड में क्या लिखा है? क्या लिखा है थर्ड में? क्या लिखा है? थीटा पाई माइनस थीटा। पाई माइनस बार क्या है? माइनस। हाँ, तो ये क्या होगा? माइनस पाई माइनस थीटा, तो माइनस पाई/4। ये कितना आया? -3/4, 3π/4। तो ये आपका आया आर्गुमेंट। क्या आया? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। अब इसका पोलर फॉर्म देखो, कई बार आर्गुमेंट ही अकेला पूछ लिया जाता है। ये जो मैं इतने प्यार से कोई चीज बताऊं, समझ जाओ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कई बार सिर्फ आर्गुमेंट पूछ लिया जाता है, तो सिर्फ आर्गुमेंट -3π/4। पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म होगी भैया z बराबर r कितना निकाला? √2 cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन क्या? -3π/4। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अरे बोलो। आ गया अब सर। इसके बाद आपकी श्रद्धा है
कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है अगर किसी को नहीं पता तो। ये बताओ, ये पूरी रामायण समझ में आ गई? आ गई सर। किसी को कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट नहीं। बस 2-3 बच्चे ही बोलते, बाकी सब तो प्रवचन सुनते प्रवचन। बोल रहे हैं। कुछ सब लोग बोला करो मेरे बच्चों। लिखो, फटाफट लिखो। याद मेरी आए। ये संगीतकार कौन है बे? कौन गा रहा है गाना? माइक किसका ऑन रह गया? मेरे नालायक बच्चों, गाना सोच समझ के गाया करो। किसकी याद आ रही है तुझे बालक? कौन था? आरवीर था, पार्थ था? दोनों में कोई तो होगा। मैं नहीं था ना, पार्थ था। सर मैं भी नहीं था। फिर कौन था ये बताओ? अरे बता दो कौन, कोई कुछ कह रहा। तनिष्क था सर। तनिष्क, क्या बात है। आप चल तनिष्क का पूरी क्लास को एक गाना सुनाएगा? तो देखो, पोलर फॉर्म में मॉडुलस निकालना कोई बड़ा काम नहीं। मेन काम किसका है बेटा? आर्गुमेंट। समझ गए? मेन काम किसका है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का। पूरा लिख लीजिए विद डायग्राम। तो पोलर फॉर्म में जैसे जो थीटा लगा रहे हैं वो तो नॉर्मल वाला ही रहेगा, आर्गुमेंट वाला नहीं नहीं, रहेगा ना। हमेशा आर्गुमेंट। अच्छा, तो समझ ये गए जो बेटा? पिछले वाले करें वो क्या थे? उसमें तो अपने उसमें डायरेक्ट देखो लगा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे ना। हाँ सर। अच्छा हाँ। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, तो थीटा क्या रहता है? सेम। फर्स्ट थीटा। क्वाड्रेंट। कोई चेंज होता ही नहीं हो, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। तो अभी अपन आर्गुमेंट की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई दिक्कत ही नहीं। 2 मिनट रुक जाओ, बस ये लिख लो। तो हमेशा आर्गुमेंट रहता है बेटा, नॉर्मल थीटा कभी नहीं रहता। नोटेड? Yes, sir. इधर इधर का तो लिख लिया होगा, ठीक है। अब जिनका हो गया, बाकी बच्चे फटाफट लिखो। फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग। मुझे इन सब का मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल दो। सर सिर्फ आर्गुमेंट ही निकालना है। मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों।
बस ये 4 क्वेश्चन। पहले वाले का आर्गुमेंट ये तो हो चुका है शायद। क्या आ गया? सिर्फ आर्गुमेंट बता दो, पूरा पोलर नहीं निकालना है। 30 बिल्कुल सही है। पहले वाले का आर्गुमेंट बोलो। पहले वाले का आर्गुमेंट मैं थीटा बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसी को आर्गुमेंट जेड बोल दोगे, दैट इज π/6। दूसरे वाले का आर्गुमेंट 2 से 2 कैंसिल, -1/√3 मॉड हो जाएगा, √3 हो जाएगा। करो करो इसे। सेकंड वाले का आर्गुमेंट, पहले वाले का तो 60 डिग्री आएगा ना। पहले का y/x तो 60 आएगा, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले को देख लो, मैं ही कर देता हूँ। x आएगा -2, y आएगा 2√3। ठीक है भाई, कंपेयर करोगे x प्लस आई वाई से तो x आएगा -2, y आएगा 2√3। तो मॉडुलस तो निकालना आता ही है। थीटा क्या होगा? tan इनवर्स मॉड ऑफ y कितना 2√3 बाय x -2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा अंदर, √3। tan कितने पे √3 होता है? 60 π/3। अब देखो x क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो फाइनल आर्गुमेंट जेड क्या बनेगा? π-θ। π-θ। तो π-θ यानी π/3 कितना हो गया? 2π/3। अगर मान लो इसका मॉड भी चाहिए तो इसका r कितना हो जाएगा? √x² यानी 4, y² 4 3 12, फाइनली 4 आ जाएगा। अगर हम इसका पोलर फॉर्म भी लिखेंगे तो क्या होगा? 4 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये सबको समझ में आया कि फिर से साफ साफ लिख के बताऊं? पूरी क्लास आ गया सर। आ गया सर। आ गया। अच्छे से बुरे से? अच्छे से आया सर। ठीक है, अब जरा स्टार डाल के लिखो। आर्गुमेंट निकालना सबको आना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। सारे निकाल लोगे, अपना एनसीईआरटी एक बार कर लोगे, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्कूल का है, स्कूल का कॉम्प्लेक्स नंबर 1 शॉट में निपटा दो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। अपॉन में आई होगा तो तुम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके अपॉन से आई हटा देना। बाकी एक मेथड में अगले टर्न पे और बताऊंगा, तो अपॉन वाला आई भी नहीं हटाना पड़ेगा। लेकिन स्कूल में प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। जैसे ये लिखा है, इधर देखो बच्चे, 1/1 प्लस आई लिखा है, तो पहले 1 माइनस आई का ऊपर नीचे क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 1 माइनस आई ये बाय 2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2 आई। अब इसका पोलर फॉर्म आ जाएगा। बोलो, आवाज आ रही है बच्चों? जी सर। अरे कोई बोला सर करो। ठीक है, तो अपॉन में आई होगा तो आई हपी हटा देना, आगे चल के एक मेथड में बताऊंगा। अभी तो हटा के आप सिंपल मेथड से कर लेना। लिखो, स्टार डाल के लिखो। द आर्गुमेंट ऑफ, बिल्कुल स्टार डाल के लिखना, द आर्गुमेंट ऑफ
purely positive real number. The argument of purely positive real number. ब्रैकेट में लिखोगे एग्जाम्पल. पॉजिटिव रियल नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 1/√3, 2√2 एक्सेट्रा. ये प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर दिखे कि नहीं दिखे बच्चों? देखिए सर. गए सर. प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज 0. इनका कभी आर्गुमेंट मत निकालना. इज ऑलवेज 0 एंड प्योरली नेगेटिव रियल नंबर. एग्जाम्पल लिखोगे -1/2, -3, -5/4. आई स्क्वायर भी नेगेटिव रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर. बोलो. तो आर्गुमेंट ऑफ प्योरली नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पाई. इनके लिए कभी आर्गुमेंट निकालना मत. इज ऑलवेज आई. पाई. पैराग्राफ चेंज करके लिखो. द आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर. एग्जाम्पल लिखोगे I 3i/2. प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर लिखना. पॉजिटिव. ध्यान रखना आयोटा ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं. पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर I 3i/2, 5i/2, √3 into I etc. is always 5/2, is always 5/2 and purely negative imaginary number. Example -i, -i/2, -√3i etc. Purely negative imaginary number is always -5/2. समझ गए मेरी बात? प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर का क्या होगा? -π/2. कभी सॉल्व मत करना. पैराग्राफ चेंज करके आर्गुमेंट ऑफ 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड. 0 का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है. आर्गुमेंट ऑफ 0 इज ऑलवेज क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? समझ गए सर. पूरी क्लास. ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है, कई बार यूज होगा. आर्गुमेंट ऑफ 0 इज ऑलवेज नॉट नॉट डिफाइंड. डिफाइंड. बस एक आखिरी क्वेश्चन का आंसर देना. ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों कर दो बस. हैप्पी बर्थडे. ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं. इसमें z नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है. लिखो. पहला, बिना डेटा दिए मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ मॉड z. पहला क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन है सिर्फ. इफ नहीं, अच्छा उसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए. अभी सिर्फ एक ही है, प्रॉपर्टी लिखवाना पड़ेगा आर्गुमेंट का. आर्गुमेंट ऑफ मॉड z क्या होगा बता दो बस. छुट्टी. आर्गुमेंट ऑफ मॉड z कोई बता रहा है? कोई है क्लास में कि मैं अकेला हूं? नहीं है. बाकी सब प्रवचन सुनते हैं. पार्थ आरवीर थीटा ही रहेगा सर. बोलो आंसर. थीटा ही रहेगा सर. थीटा ही रहेगा. अच्छा, उसके बाद उन्नति. थीटा ही रहेगा. उद्यान. उदित. उदित है बग्या पिक्चर देख लो. उदित यस सर. क्या होगा मॉड z का? सर पक्का नहीं सर, पर थीटा लगता है. नमन. नमन यस सर. क्या रहेगा? सर
सुनी सुनाई बातों पे मत जाना। अरे जो तेरे मन में आता है बोलो। चिराग, यस सर। आंसर कुछ? सर ऐसा कुछ तो समझ नहीं आ रहा। सर 0 ये कौन बोला? पार्थ। बेटा पार्थ, वेरी गुड फॉर पार्थ। पार्थ वेरी गुड। भाई मॉड क्या होता है बच्चों? √x² + y²। पॉजिटिव रियल नंबर होता है कि नहीं होता? मॉड ऑलवेज रिप्रेजेंट पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव। अरे मेरा बच्चा पॉजिटिव रियल नंबर देता है कि नहीं देता? हाँ हाँ देता है सर। बेसिक से शुरू करो। मॉड किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। तो दुनिया का कोई भी मॉड होगा उसका आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा? 0। नहीं समझ में आया मेरे हीरोज? आ गया आ सर। गया सर। अरे नॉलेज नालायक, मेरी वर्डिंग पे ध्यान दो। जब से मैं मॉड पढ़ा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ? इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। तो आर्गुमेंट ऑफ मॉडुलस क्या होगा? 0। Zero. आर्गुमेंट ऑफ 10 क्या होगा? 0। आर्गुमेंट ऑफ 15 क्या होगा? 0। आर्गुमेंट ऑफ -3 क्या होगा? पाई। 0। पाई। अबे पाई नेगेटिव नंबर हो गया ना। आर्गुमेंट ऑफ -10 क्या होगा? 0। बहुत बढ़िया, -10 का पाई 0। क्या होगा। बात है, पाई। ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ आई क्या होगा? पाई/2। π/2। π/2। माइनस आई क्या होगा? माइनस Minus π/2। बेटा ये जो मैं कभी डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ तो समझ जाओ, कहीं ना कहीं जल्दी काम आएगा। ठीक है, चलो बच्चों एंजॉय करो, शाम को गेम वेम खेलो और कॉपी रिवाइज करो। बाय बाय। Bye, सर sir. बाय सर सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा बोलो। बोलो बच्चा। सर वो लेक्चर्स की थोड़ी सी डेट बढ़ सकती है क्या आगे? मतलब सिर्फ आज का दिन। चलो कल शाम तक का टाइम और दिया, कल तक का हो। ठीक है, पूरी क्लास ठीक है, कल thank तक you, का और sir. दी। ओके सर, ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों।